सबसे पहले तो एनएचआरसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दैट मीन्स ह्यूमन के राइट के लिए, ऐसी एक बॉडी जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए बात आती है। तो वो बॉडी बनाई गई थी 1993 में, बहुत काफ़ी पुरानी है, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर्स प्रॉपरली दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली में, कैपिटल में। और ये जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? मतलब एक पर्सन की रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स, रेस, नेशनैलिटी, हर किसी के रिगार्डलेस एक पर्सन को जो राइट मिलने चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, वो ह्यूमन राइट्स हैं। जिसकी राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम, स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सके, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सके, एजुकेशन ले सके, वर्क कर सके, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारे ह्यूमन राइट्स हैं। और ये ह्यूमन राइट्स एक्चुअली में, जो ये ह्यूमन राइट्स थे, ये यूएन है जो यूनाइटेड नेशन, उसने लिए थे। उसे हम कहते हैं यूडीएचआर, ठीक है। उन्होंने क्या बताए थे? अपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये काम यूएन ने, जो यूनाइटेड नेशन है, उसने 10th of December 1948 को किया था। दैट्स वाई 10th दिसंबर जो डेट है, ये हम ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो वहां से हम लोगों ने ये चीज ली है, और फाइनली इंडिया में भी इस चीज को अडॉप्ट कर लिया गया, ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जो है, इनके जितने भी मेंबर्स रहेंगे, जो भी लोग शामिल होंगे इनके अंदर, उन सबको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। इस कमीशन में, मतलब अगर किसी के भी साथ ह्यूमन राइट्स पे गलत होता है, तो प्रेसिडेंट विल बी देयर टू रेक्टिफाई दैट, ठीक है। वही, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो सब कुछ देखेंगे यहाँ पर। और ये कमीशन इसी के लिए बनाई गई है, क्या कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। और इन लोगों की जो एज होती है वो 5 years और 70 years होती है, ठीक है। याद रखना यहाँ पे एज का थोड़ा सा फर्क है। 70 years क्यों है? क्योंकि देखो, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस है वो 65 years में रिटायर हो गए, तो 5 साल के लिए वो यहाँ पे सर्व कर सकते हैं, ठीक है। 5 years के लिए वो इस कमीशन में आकर के सर्व कर सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो, उसके लिए है। और ह्यूमन राइट्स के लिए बेसिकली करना, ह्यूमन राइट्स के लिए लोगों को अवेयर करना, लिटरेसी फैलाना लोगों के लिए राइट्स के बारे में, इसमें सर्च करना, इसमें रिसर्चेस प्रोजेक्ट करना, स्कूल्स और कॉलेजेस में इसको एक सब्जेक्ट इंक्लूड कराना, जैसे कि आज को आपको पता होगा कि एक सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स, वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराना, एवरीथिंग इज अंडर दिस ह्यूमन राइट्स कमीशन, राइट। तो ये ह्यूमन राइट्स के अंडर आता है सारा कुछ। तो ये मैम फंडामेंटल राइट्स जो थे वो इसी, सारे राइट्स तो इसी के अंदर आएंगे ना? हाँ, फंडामेंटल राइट्स इसी में आएंगी, बट फंडामेंटल राइट्स अलग है, ह्यूमन राइट्स अलग है। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो आपको, आप चाहे इंडिया में हो, आप चाहे कनाडा में हो, चाहे आप यूएसए में हो, आपको सेम मिलेंगे ही मिलेंगे, एज अ ह्यूमन मिलेंगे। और फंडामेंटल राइट्स वो हैं, वो आपको एज एन इंडियन सिटीजन मिल रहे हैं, क्योंकि आप इंडिया के सिटीजन हो, इसलिए आपको इंडिया के फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि आप इंडिया में पैदा हुए हो, यू आर एन इंडियन सिटीजन। तो इंडिया में जिसको जो राइट मिलने हैं वो आपको भी मिलेंगे, तो ये डिफरेंस है दोनों में। और ह्यूमन राइट्स आपको हर जगह मिलेंगे एज अ ह्यूमन, आप चाहे इंडिया में हो चाहे आप कनाडा में हो, वो यूनिवर्सल है, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया था ना यूएन ने, तो ये है दोनों चीजों में फर्क, समझे? क्लियर हुआ है यहाँ तक? सही ऐसा और नो बाकी लोग? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और ह्यूमन राइट्स जो हैं, ये जो एनएचआरसी है, वो कोई ना कोई जो है बहुत सारे इश्यूज पर डील कर रही है। जैसे अगर एक चाइल्ड लेबर की इशू पर हो गया, एलजीबीटी जो कम्युनिटी है उनके ऊपर हो गया, मैनुअल स्कैवेंजिंग, लेबर राइट्स, इनके ऊपर कुछ ना कुछ काम जो है वो कर रही है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स ग्लोबल एक इशू है, तो हमारे यहाँ की ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है वो भी इन चीज़ों के ऊपर काम कर रही है। तो ये आप याद रखिएगा सारी चीज़ों के बारे में ह्यूमन राइट्स का।
इसमें से हम लोगों ने जो बॉडीज थी, लोकपाल, ये सब कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। बाकी जो ये तीनों बॉडीज हैं, ये कुछ पढ़ने लायक इनमें नहीं है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ नाम लिखवाए हैं मैंने कि ये बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, बट ऐसा कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सो डोंट वरी, इसमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, मतलब डिटेल में नहीं आपसे पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है, तो उतना आपको याद रखने की कोई नीड नहीं है इसके अंदर। जितना अभी बताया है उतना मोर देन इनफ है। इतना भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आराम से क्वेश्चंस कर लोगे सारे। ठीक है, तो इतना सब कुछ याद रखिएगा जितना भी अभी हमने पढ़ा है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।